हाय फ्रेंड, 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो विधि यहाँ आके रो रही होती है। वैसे में जीविका वहाँ आती है और वो दरवाजे से कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो विधि कहती है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो जीविका दी, आप ही का तो घर है। तो जीविका अंदर आके विधि से कहती है कि घर मेरा है पर कमरा तो तुम्हारा है ना। तो विधि कहती है कि प्लीज़ जीविका दी, ऐसी मुश्किल बातें सुन के मैं कभी कभी तो भूल जाती हूँ कि इस घर में मेरी क्या औकात है, और मैं ये सच भूल जाती हूँ कि मैं तो सिर्फ इस घर में अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आई हूँ। तब भी तो इस घर के लोग मुझे डांट रहे हैं। कल आपकी सास और आज वीरेन जी, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। वैसे में वीरेन वहाँ आता है और वो कहता है कि गलत, विधि तुमसे कोई नफरत नहीं करता। तो यहाँ मानवी खा रहे होते हैं और वो विराट से कहती है कि तुमने दी और जीजी को हमारे पेशब की खबर दी है या नहीं। वो खामखा हैरान हो रहे होंगे और विराट से उनको फ़ोन करने के लिए कहती है। तो विराट कहता है कि गुड आइडिया, और वो मानवी के फ़ोन से जीविका को फ़ोन लगाता है। तो यहाँ वीरेन विधि को समझा रहा होता है। वैसे में जीविका के फ़ोन में मानवी का फ़ोन आता है। तो जीविका कहती है कि वीरेन जी, आपने मानवी का नाम लिया और उनका फ़ोन आ गया, 100 साल जिएगी। और वो कहती है कि मैं 1 मिनट फ़ोन पर बात करके अभी आती हूँ। तो जीविका यहाँ बाहर आके उनके साथ बातें करती है। तो मानवी और विराट उनका पैचअप हो गया उनके बारे में बताते हैं। तो ये सुन के जीविका बहुत खुश होती है और उनके साथ थोड़ी बातें करती है। फिर वो कहती है कि अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ और बाद में फ़ोन करूँगी। वैसा कहकर वो फ़ोन रख देती है। तो यहाँ वीरेन विधि को समझा रहा होता है। वैसे में जीविका वहाँ आती है और वो कहती है कि अरे क्या हुआ। और वो उनके पास आके कहती है कि मेरी बहन अभी तक रूठी हुई है। और वो वीरेन को कहती है कि वीरेन जी, आप अभी तक उसे मना नहीं पाए। तो विधि कहती है कि नहीं नहीं जीविका दी, मैं ठीक हूँ। तो विधि को खुश देख के जीविका कहती है कि इसी स्माइल के लिए तो हम तरस गए थे। और जीविका वीरेन से कहती है कि वीरेन जी, ये से भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और वो कहती है कि विराट और मानवी का पैचअप हो गया। तो वीरेन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि आर यू सीरियस। तो मानवी और विराट यहाँ हॉस्पिटल आते हैं। वैसे में जो मानवी का वो कैंसर वाला डॉक्टर होता है, उनसे वो पहचान लेती है और वो कहते हैं डॉक्टर बक्सी। फिर वो उनके गले लग जाती है। तो डॉक्टर उनके हालचाल पूछते हैं। तो मानवी कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। और कहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद हम आज मिल रहे हैं। फिर मानवी उनको प्रेगनेंसी वाली बात बताती है। तो डॉक्टर हैरान रह जाता है और वो उनको बैठने के लिए कहता है। मानवी और विराट वहाँ बैठ जाते हैं और वो विराट कहता है कि डॉक्टर साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हो। तो डॉक्टर कहता है कि देखिए मिस्टर वढेरा, मैं आपकी और मानवी की इमोशनल को समझता हूँ और यकीन करिए कि मेरा आपके जज्बातों को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मानवी को इतनी सालों से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तो विराट फिर उनसे पूछता है कि डॉक्टर प्लीज़ साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है। तो डॉक्टर कहता है क्या गलत फैसला लिया है आप लोगों ने। मानवी की कैंसर के ट्रीटमेंट को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इतनी हेवी बीमारी से वो गुजर चुकी है। कम से कम 2 साल आपको इनके लिए लेना चाहिए था। और इस स्टेज में अगर प्रेगनेंसी होती है तो न सिर्फ मानवी के लिए होने वाले बच्चे में भी असर पड़ सकता है। तो मानवी घबरा जाती है और वो विराट की तरफ देख के वो डॉक्टर से कहती है कि कैसा असर डॉक्टर। डॉक्टर उन्हें समझाता है और वो कहता है कि इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी एमटीपी करवा ले। तो मानवी उस डॉक्टर से कहती है कि एमटीपी उसका क्या मतलब है। तो विराट कहता है कि मानवी, डॉक्टर हमें हमारा बच्चा अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर मानवी परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि देखो मानवी, मैं समझ सकता हूँ कि ये बात सुनकर तुम क्या फील कर रही हो। और कहता है कि पर मेरी बात का नज़रअंदाज मत करना। तो ये सुनकर डॉक्टर सुनीता भी कहती है कि सॉरी, इनके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो वीरेन यहाँ घर के अंदर आता है। तो वंशिका कहती है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। और वो कहती है कि क्या हुआ, विधि से बात हुई। तो वीरेन कहता है कि जी माँ। तो वंशिका कहती है कि क्या कहा उसने। तो वीरेन कहता है कि माँ, विधि एक समझदार लड़की है। और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और कहता है कि देखिए माँ, जीविका और मेरा रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत है, उसमें दरार क्या एक कोई खरोच भी नहीं आ सकती। और कहता है यकीन मानिए मेरा। तो वंशिका कहती है बेटा, मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर भी और अपनी बहू पर भी।
तो वीरेन कहता है कि तो फिर वादा करिए मुझसे कि आज के बाद आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वंशिका खुश होती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवर अपकमिंग एपिसोड में।